Hey guys, how are you? Myself Neetu Gupta from NLS Bangalore. I am here again to discuss with you legal terms and phrases. प्लीज़ अगर आपने मेरे पहले वाले लेक्चर्स नहीं देखे लीगल टर्म्स एंड फ्रेजेस के, आप प्लीज़ ज़रूर देखिए. लीगल टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके लॉ एंट्रेंस के लिए. सो लेट अस स्टार्ट विद द सिविल लाइबिलिटी. व्हाट इज़ सिविल लाइबिलिटी? सिविल लाइबिलिटी मीन्स अगर आप लाइबल हो, इफ़ यू हैव मेड अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यू आर लाइबल टू दी अदर पार्टी. ठीक है, वहाँ पे आप है कि उस पार्टी को कॉम्पनसेट करोगे. यू मे और पे, यू हैव, इट मीन्स यू हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द पेमेंट ऑफ डैमेजेस. इज इट क्लियर? इट इज़ नॉट अ क्रिमिनल लाइबिलिटी, इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अ क्रिमिनल लाइबिलिटी. क्रिमिनल लाइबिलिटी में क्या है, आपको पनिशमेंट मिलती है जो आप क्राइम कमिट करते हो, लेकिन सिविल लाइबिलिटी में आप दूसरे पर्सन को कॉम्पनसेट करते हो. इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज सिविल लिबर्टीज़. सिविल लिबर्टीज़ मीन्स जो लॉ, कॉमन लॉ लोगों को राइट्स देता है, कुछ फ्रीडम देता है. ठीक है, लेजिस्लेशन है, लॉ है, दे अलाउ द इंडिविजुअल टू फ्री टू स्पीक. वो सोच भी सकते हैं, इकट्ठे भी हो सकते हैं लॉफुल काम के लिए. दे कैन मेक अ ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो. इज इट क्लियर? इन दैट इफ दे आर डूइंग फॉर द लॉफुल, देन कोर्ट लॉ कैन नॉट इंटरफेयर. इज इट क्लियर? दैट इज़ अ सिविल लिबर्टी. नेक्स्ट, सिविल पेनल्टीज़. सिविल पेनल्टी मीन्स अगर गवर्नमेंट एजेंसी ने कुछ रूल्स रेगुलेशन इन्फोर्स करवाने के लिए आप पे कोई फ़ाइन इम्पोज किए, दैट इज़ अ सिविल पेनल्टी. फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपका एक लिकर का बिज़नेस चला रहे हो, तो उसमें क्या है, यू हैव नॉट टेकन अ लाइसेंस. गवर्नमेंट आप पे पेनल्टी इम्पोज कर सकती है, फ़ाइन इम्पोज कर सकती है कि वाई यू आर रनिंग योर बिजनेस ऑफ लिकर विदाउट लाइसेंस. टैक्स नहीं पे किया, लेट पे कर रहे हो, उस पर चार्ज फाइन इम्पोज सकता है, दैट इज़ सिविल पेनल्टी. नेक्स्ट, सिविल प्रोसीजर. सिविल प्रोसीजर क्या है? इट इज़ अ बॉडी ऑफ रूल्स रेगुलेशंस जो सिविल लॉ सूट्स के लिए आपको प्रोसीजर बताती है, फॉर्मेट बताती है. ठीक है, तो किस तरह से अगर कोई सिविल सूट आएगा तो कोर्ट में क्या प्रोसीजर है. पहले प्लेंट फाइल करो. लॉ सूट फाइल करना है, यू हैव टू फाइल अ प्लेंट. प्लेंट में क्या होगा, प्लेंट में क्या है आपका, यू हैव टू मेंशन ऑल द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस. यू डोंट हैव टू मेंशन द लॉ, यू डोंट हैव टू मेंशन द एविडेंस, ओनली द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस. देन अनदर पार्टी विल रिप्लाई यू थ्रू रिटन स्टेटमेंट. सो सारा प्रोसीजर आपको बताता है इसमें क्या है क्या नहीं. इट इज़ अ सब्सटैंटिव लॉ विच गिव्स द पीपल, whether it is substantive law or it is a procedural law. It is a procedural law, it is not the substantive law. Substantive law आप क्या बताता है, substantive law only tells about the rights of the people. Is it clear? So it is a procedural law. नेक्स्ट, सिविल राइट्स. सिविल राइट्स कौन सी हैं? जो कॉन्स्टिट्यूशन ने ग्रांट की हैं लोगों को. ठीक है, इंक्लूडिंग राइट टू ड्यू प्रोसेस, इक्वल ट्रीटमेंट अंडर द लॉ ऑफ पीपल, रिगार्डिंग द enjoyment ऑफ लाइफ, लिबर्टी, प्रोटेक्शन. ये सारी आपकी क्या है, सिविल राइट्स हैं. देन क्लेम मीन्स आप किसी से मनी का डिमांड कर रहे हो, आपसे किसी ने मनी बोरो किए थे, नहीं वापस कर रहा है, उससे डिमांड कर रहे हो मनी, कोई प्रॉपर्टी आपकी ले रहा है. सो दैट एनी राइट टू वोट है, आपको कोई वोट डालने नहीं दे रहा, अपनी राइट इन्फोर्स करवा सकते हो आप. इज इट क्लियर? दिस इज क्लेम. Claim against a government agency. It means any time one believes he or she has a right to payment for damages from the government or an unpaid contract with the government agency. So सबसे पहला स्टेप क्या होएगा, रिटन क्लेम फाइल करो. इज इट क्लियर? देन अगर क्लेम आपका रिजेक्ट हो गया, इग्नोर हो गया, क्लेमिनेंट वांट्स टू ट्राई अगेन. क्लेमिनेंट मस्ट फाइल अ लॉ सूट जो भी टाइम प्रिस्क्राइब्ड वहाँ पे है. इज इट क्लियर? क्लेम अगेंस्ट एन स्टेट. अब किसी पर्सन की डेथ हो जाए, सबसे पहले आप क्या करोगे, अगर आपको उसकी प्रॉपर्टी में से क्लेम करना है, यू विल फाइल अ बिल. ठीक है, so person who is believing that he or she is owed money should file a written claim
विल जब फाइल होगी, अगर उसे लग रहा है कि हाँ मैंने जो बंदा मर गया इससे मैंने पैसे लेने थे, वो रिटर्न क्लेम फाइल करेगा, वो प्रूव करेंगे। इन पार्ट होल भी प्रूव कर सकते हैं, पार्ट में भी डिनाई भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर क्लेम अप्रूव नहीं होगा, क्लेमनेंट कैन डिमांड अ हियरिंग टू हैव द कोर्ट डिटरमाइन हिज और हर राइट्स। इज इट क्लियर? क्लेम इन बैंकरप्ट, it means a written claim is filed by the creditors, by creditor कोई भी पर्सन है, बिजनेस है, बिजनेसमैन भी हो सकते हैं, by a party who files for bankruptcy to benefit from the distribution if money becomes available। जो नॉन क्रेडिटर्स हैं उन्हें रिटर्न नोटिस मिलता है बैंकरप्सी का एंड विल रिसीव अ क्रेडिटर्स क्लेम फॉर्म। इज इट क्लियर? दैट इज क्लेम इन बैंकरप्ट। नेक्स्ट क्लास, इफ़ वी सी इन लीगल टर्म्स, अगर हम लीगल टर्म्स में देखें, जो पर्सन सेम कैटेगरीज में है उनके पास लेवल ऑफ राइट सेम है, तो दे आर क्लास। सेम इंसिडेंट से सफ़र किए गए, ये नहीं है कि जिनके पास ज़्यादा पैसा या कम पैसा, लॉ में ऐसा कुछ नहीं है। सो जिनके पास सेम राइट्स हैं, सेम कैटेगरी के हैं, दे आर क्लास। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, क्लास एक्शन। क्लास एक्शन क्या है? लॉ सूट में, लॉ सूट एक या एक से ज़्यादा लोगों ने फाइल किया है उनके बिहाफ पे, सबके बिहाफ पे, और उनके सबकी सिमिलर प्रॉब्लम है। सपोज फॉर एग्जांपल, ऑल द वुमेन्स who have suffered from defective contraceptive devices, all those overcharged by public utility during a particular period, or all those who were underpaid by an employer in violation of the Labour Act. This is a class action. Is it clear? Clean hands doctrine. Clean hands doctrine means that a person who is coming to the court for filing a lawsuit, for filing a petition, he must come with clean hands. It means he has not done any wrong. इज इट कि उसने कुछ गलत काम नहीं किया, इस वजह से वो दूसरी पार्टी के अगेंस्ट केस फाइल कर रहा है। दैट इज़ क्लीन हैंड्स डॉक्ट्राइन। नेक्स्ट, क्लियर एंड कॉन्विंसिंग एविडेंस। इट मीन्स एविडेंस दैट प्रूव्स a matter by preponderance of evidence which is required in civil cases और क्रिमिनल केस में beyond reasonable doubt। इज इट क्लियर? तो आपका जो एविडेंस है वो क्लियर होना चाहिए, कॉन्विंसिंग एविडेंस होना चाहिए। ये नहीं है कि पहले कुछ और बोल रहे हो, बाद में यू आर सेइंग समथिंग एल्स। सो एविडेंस मस्ट बी क्लियर। नेक्स्ट, क्लियर टाइटल। क्लियर टाइटल मीन्स holding ownership of real property without any claims by others on the owner's title and no history of past claim which might affect the ownership. Is it clear? Clerk क्या है? जो कोर्ट के बिजनेस को हैंडल करता है, और यू कैन से ही इज़ एन ऑफिशियल ऑफ द कोर्ट, ही इज़ एन एम्प्लॉई ऑफ द कोर्ट, जो सारी केस फाइल्स को मेंटेन करता है और सारे डॉक्यूमेंट्स इशू करता है अकॉर्डिंग टू दी रूटीन में जो भी हैं। कि क्लर्क के पास ज़्यादातर सारे रिकॉर्ड्स होते हैं, जज को असिस्ट करता है। ही इज़ अ क्लर्क। इवन यंग लॉयर के भी क्लर्क्स होते हैं जो उन्हें असिस्ट करते हैं, जज को असिस्ट करते हैं, सीनियर अटॉर्नी को असिस्ट करते हैं। दे आर दी क्लर्क्स। Next, close corporation. Close corporation means close corporation. It is a corporation जिन्हें लॉ परमिट करता है कि ज़्यादा फॉर्मली वो ऑपरेट हो, कि जैसे कि उनको कह सकते हैं कि विदाउट एनी मीटिंग्स ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स दे कैन टेक देयर डिसीजन, और उनके शेयर होल्डर्स भी लिमिटेड होते हैं, ठीक है। और क्लोज कॉरपोरेशन मींस कि उनकी कॉरपोरेशन के जो एक्चुअल ऑपरेशन है बिज़नेस का, उसमें ज़्यादातर कौन इन्वॉल्व होते हैं? फैमिली मेम्बर्स। देन क्लोज्ड शॉप्स। क्लोज्ड शॉप का मतलब क्या है? कि बिजनेस दैट विल हायर ओनली यूनियन मेंबर्स बाय चॉइस और बाय एग्रीमेंट विद द यूनियंस। नेक्स्ट, क्लोजिंग। क्लोजिंग मीन्स
इट इज़ द फाइनल स्टेप। जब सब कुछ हो गया, टर्म कोई एग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट किया, उसकी टर्म्स एंड कंडीशन सेट हो गई हैं, ठीक है, और उसमें क्या है, फाइनल स्टेप है सेल और परचेज़ का, दैट इज़ अ क्लोजिंग। सो इट मीन्स फाइनल स्टेप इन सेल एंड परचेज ऑफ रियल एस्टेट इन विच अ डीड ऑफ टाइटल, फाइनेंसिंग डॉक्यूमेंट्स, टाइटल इंश्योरेंस पॉलिसीज एंड रिमेनिंग फंड्स ड्यू आर एक्सचेंज्ड। सो द फाइनल डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं इंक्लूडिंग डीड एंड मॉर्टगेज deed or deed of trust are then delivered to the county recorder to be recorded. Depending on local circumstances, the closing is handled by a title company, escrow holder or attorney. Is it clear? Next, closing argument. Closing argument means जब लॉयर्स अपने क्लाइंट के बिहाफ पे फाइनल आर्गूमेंट कर रहे हैं, सारे एविडेंस के बाद जब दोनों साइड्स ने एविडेंस प्रोड्यूस कर दिया, लास्ट आर्गूमेंट आ गया किसका, फॉर हियरिंग ऑफ द केस, तो दैट इज़ अ फाइनल आर्गूमेंट। सो जो लॉयर है प्लेंटिफ का या क्रिमिनल केस में प्रोसिक्यूशन का जो लॉयर है, कई बार वो फर्स्ट क्लोजिंग आर्गूमेंट भी कर देते हैं, फॉलोड बाय काउंसिल फॉर द डिफेंडेंट एंड देन द प्लेंटिफ्स अटॉर्नी कैन रिस्पॉन्ड टू द डिफेंस आर्गूमेंट, दैट इज़ अ क्लोजिंग आर्गूमेंट। क्लाउड ऑन द टाइटल। Cloud on title means ये एक्चुअल या अपेरेंट आउटस्टैंडिंग क्लेम है ऑन द टाइटल टू रियल प्रॉपर्टी। इज इट क्लियर? सो क्लाउड्स दे कैन इंक्लूड एन old mortgage deed or deed of trust with no recording showing the secured debt was paid off. A failure to properly transfer all interest in the real property such as mineral rights to a former owner, a previous deed which was improperly written or signed. What does it means? Cloud on title, इसका मतलब ये है कि जो आपका एक्चुअल क्लेम क्या है ऑन द टाइटल टू रियल प्रॉपर्टी, इसमें आपका ओल्ड मॉर्टगेज डीड भी आ जाता है, ठीक है, डीड ऑफ ट्रस्ट भी आता है, लेकिन उसमें कोई रिकॉर्ड नहीं शो किया था दैट सिक्योर डेप्ट वाज पेड ऑफ। इज इट क्लियर? सो इट इज़ अ फेलियर टू प्रॉपरली ट्रांसफ़र ऑल द इंटरेस्ट इन द रियल प्रॉपर्टी टू अ फॉर्मर ओनर। जो पहले की डीड थी वो इम्प्रॉपरली रिटन और साइंड थी, इम्प्रॉपरली साइंड थी, तो जो अनरिजॉल्व लीगल डेट और लेवी था बाय क्रेडिटर और अ टैक्सिंग अथॉरिटी और सम अदर डाउटफुल लिंक इन द चेन ऑफ टाइटल, दैट इज़ अ क्लाउड ऑन टाइटल। इज इट क्लियर? नाउ कोर्ट ट्रस्टीज मीन्स कि ट्रस्ट में सेम टाइम पे एक से ज़्यादा ट्रस्टी सर्व कर रहा है, ही इज़ नोन एज दी कोड ट्रस्टी। कोड मीन्स कि एक लॉ, एक ही उसमें एक रिटन लॉ है जो कि एक ही लॉ में सारा स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैटर को कवर कर रहा है। इट मीन्स यू कैन से इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ रिटन लॉज। अगर अब जैसे आप कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है, इसके अगर जो भी प्रोविजंस हैं, इसके जो भी इसके रिलेटेड स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैटर है, अगर अलग अलग ही कहीं पे एक प्रोविजन कहीं और होती है, एक प्रोविजन कहीं और होती, इट वॉज सो कन्फ्यूज, इट वॉज सो डिफ़िकल्ट, इट वुड बिकम टू डिफ़िकल्ट टू स्टडी द लॉ, ठीक है। सो इसमें क्या है आपका, वो एक ही जगह पे सारा लॉ लिखा गया है, कलेक्ट करके एक ही उसमें कोड में लिखा गया है, दैट इज़ अ कोड। कोड ऑफ प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोड ऑफ प्रोफेशनली रिस्पॉन्सिबिलिटी ये क्या है? अब इस कोड ऑफ प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या है कि अटॉर्नी का किस तरह से बिहेवियर होना चाहिए, एक लॉयर का क्या बिहेवियर होना चाहिए। सो दिस इज़ द कोड वेयर इट सेट्स द रूल्स गवर्निंग द एथिकल कंडक्ट ऑफ अटॉर्नीज इन द प्रैक्टिस ऑफ लॉज। इज़ इट क्लियर? इट मीन्स जो क्लाइंट यहाँ पे कि जो एडवोकेट्स हैं, दे मस्ट बी ऑनेस्ट टू देयर क्लाइंट्स। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में कभी कवर होता है, कॉन्फिडेंशियली रखें, मीन्स जो भी क्लाइंट और लॉयर के बीच में बातचीत हो रही है, दे मस्ट कीप इट कॉन्फिडेंशियल। इज़ इट क्लियर? दैट इज़ अ कोड ऑफ प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। नाउ नेक्स्ट इज़ को डिफेंडेंट।
इट मीन्स जहाँ पे एक या एक से ज़्यादा पर्सन के अगेंस्ट केस फाइल किया जाता है, दैट ईच पार्टी सुइट कॉल द डिफेंडेंट, को डिफेंडेंट सॉरी। नेक्स्ट इज़ कॉडिसल। कॉडिसल मीन्स ये आपकी रिटन अमेंडमेंट है। एक पर्सन की विल थी, उस विल को अमेंड किया गया है और वो अमेंडमेंट को डेटेड होना चाहिए, साइंड है, एंड जो विटनेस्ड है जस्ट एज अ विल वुड बी मस्ट मेक सम रेफरेंस टू विल इट अमेंड्स। इसमें आप ऐड भी कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, मॉडिफाई भी कर सकते हो ओरिजिनल विल को, यू कैन डू। तो जब पर्सन की डेथ हो जाती है, दोनों ओरिजिनल विल और कॉडिसल कोर्ट में सबमिट किए जाते हैं फॉर दी अप्रूवल। इज इट क्लियर? देन कोडिफाई। कोडिफाई मीन्स सिस्टम ऑफ लॉ को अरेंज करना। इज इट क्लियर? ना कोहैबिटेशन। कोहैबिटेशन मीन्स कि जब आप एक साथ सेम एक ही घर में जनरली एज हस्बैंड वाइफ रह रहे हो काफ़ी टाइम से, इट मीन्स पार्टीज आर मैरिड. So what it implies that parties are having sexual intercourse while living together, but this definition would not apply to casual sexual encounter. Is it clear? That is a cohabitation. So in the next session I will come up with more legal terms and phrases. For now it is I'll discuss this only. Thank you.